डीएनए में अब हम एक ऐसी खबर का विश्लेषण करेंगे जिसे पिछले 3 दिनों से लगातार दबाया जा रहा है। ये खबर पश्चिम बंगाल की है, जहां हावड़ा जिले के एक गांव में पिछले 3 दिनों से लगातार सांप्रदायिक हिंसा हो रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार नोटबंदी के शोर में इस खबर को दबा रही है। इसके अलावा मीडिया का एक बड़ा वर्ग भी इस खबर को दबाने में तन मन धन से जुटा हुआ है। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे और अब ये खबर हरगिज नहीं दबेगी और जी न्यूज पूरी जिम्मेदारी के साथ इस खबर की पहरेदारी करेगा। देश के तमाम मीडिया हाउसेज इस खबर को धार्मिक चश्मे से देख रहे हैं और इसीलिए तमाम न्यूज चैनल्स और अखबार ऐसी खबरों के मामले में सिलेक्टिव हो जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी हिंसक घटना को धर्म के चश्मे से देखकर अनदेखा कर देना जायज है? क्या सांप्रदायिक हिंसा की इस बड़ी खबर को नजरअंदाज कर देने से ये समस्या खत्म हो जाएगी? पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को लेकर बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए हमसे संपर्क किया था। लोगों ने हमसे अपने संदेश में ये कहा था कि इस खबर को मीडिया दिखा नहीं रहा है और उन्हें सिर्फ जी न्यूज से ही उम्मीद है। इसके बाद हमने इस खबर की पूरी पड़ताल की और सांप्रदायिक हिंसा का सच आपके सामने रखने का फैसला किया, क्योंकि हमें लगता है कि सांप्रदायिक हिंसा होने के बाद उसका संज्ञान लेने से इनकार कर देना सच्ची पत्रकारिता नहीं है। ऐसी घटना को देखकर आंखें बंद कर लेने से ये समस्या और बढ़ेगी और इससे देश का ही नुकसान होगा। इसलिए आज हम इस खबर का एक तथ्यात्मक डीएनए टेस्ट करेंगे, यानी हम सिर्फ तथ्य आपके सामने रखेंगे। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के धूलागढ़ इलाके के बानीजोपोल गांव में मंगलवार को सांप्रदायिक हिंसा हुई। हिंसा की शुरुआत तब हुई जब मिलाद उल नबी का जुलूस निकल रहा था। इस इलाके के लोगों का आरोप है कि मंगलवार की दोपहर को जब ये जुलूस निकल रहा था तो जुलूस में शामिल कुछ लोगों ने उन लोगों के घरों में बम फेंके और तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। इसके बाद इन घरों में रहने वाले लोग अपने घरों से बच्चों और महिलाओं को लेकर भाग गए। आरोप है कि इसके बाद जुलूस में शामिल असामाजिक तत्वों ने घरों में जाकर जमकर लूटपाट की, तोड़फोड़ की और घरों को आग के हवाले कर दिया। धूलागढ़ के बानीजोपोल गांव में करीब 60 परिवारों के घर और दुकानें जला दी गई। वहां के लोगों का यह भी आरोप है कि असामाजिक तत्व पूरे गांव में करीब 5 घंटे तक लूटपाट और आगजनी करते रहे और पुलिस गांव में दाखिल नहीं हो पाई, क्योंकि ये लोग पुलिस पर भी बम फेंक रहे थे। इसके बाद गांव में बुधवार और गुरुवार को भी हिंसा हुई है। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर ढील बरतने का आरोप लगाया है और पश्चिम बंगाल सरकार पर भी पूरे मामले को दबाने की कोशिश करने का आरोप है। जी मीडिया ने जब इस हिंसा पर पुलिस का पक्ष जानना चाहा तो पुलिस के अधिकारियों ने हमसे बात करने से इनकार कर दिया। वो कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ पर आपको इस इलाके के बारे में भी जानकारी देनी जरूरी है। धूलागढ़ का ये इलाका पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से सिर्फ 28 किलोमीटर दूर है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ सांप्रदायिक हिंसा की इतनी बड़ी घटना हो गई और हैरानी की बात यह है कि अभी तक हिंसा करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पश्चिम बंगाल की धरती साहित्यकार और दार्शनिक रविंद्रनाथ टैगोर की जन्मभूमि है। टैगोर का कहना था कि हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे की संस्कृति, रीति रिवाज और प्रथाओं को समझना चाहिए और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन हमें शांति और सद्भाव का वातावरण मिलेगा। लेकिन दुख की बात यह है कि पश्चिम बंगाल में ठीक इसका उल्टा हो रहा है। इस रिपोर्ट को दिखाते हुए हमारी सभी लोगों से अपील है, आप सबसे अपील है कि अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा और शांति बनाए रखिए। ये देश हर संप्रदाय के लोगों का है, हर जाति और हर धर्म के लोगों का इस देश पर उतना ही अधिकार है जितना कि किसी और का। सोलह दिसंबर को जब जी मीडिया हावड़ा के धूलागढ़ पहुंचा तो वहां के हालात कुछ यूं थे। सब कुछ जलकर खाक, सब कुछ उजड़ा हुआ। जहां कल तक सैकड़ों की आबादी थी, आज वहां वीरानी है। लोग पलायन कर गए हैं या कर रहे हैं। दुकानें बंद हैं, इलाके में धारा 144 लागू है और लोग डरे हुए हैं। এখানটা কি হয়েছিল জানি না, হঠাৎই দেখলাম বোমের আওয়াজ।
তারপরে মানে ওপাশ থেকে লোক ছুটে এলো, সব বোম টোম ফেলছে আর আমরা সব ঘরে ঢুকে পড়েছি। सांप्रदायिक हिंसा में इन लोगों के मकान, दुकान सब जल चुके हैं। टूटी हुई खिड़कियां, इमारतों की दरारें और रास्तों में बिखरे ईंट के टुकड़े गवाहियां दे रहे हैं कि यहाँ क्या हुआ होगा। यहाँ तक कि धुलागढ़ के मंदिर में भी बम फेंके गए। हिंसा के निशान मंदिर के भीतर तक मौजूद हैं। यह हिंसा मंगलवार को तब शुरू हुई जब वहां मिलादुल नबी पर जुलूस निकल रहा था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जुलूस में मौजूद कुछ लोगों ने बिना किसी भड़कावे के बमबाजी शुरू कर दी। लूटपाट किया है, घर में सब जो जिनिस आसबाब सामान था वो सब गिरा के आगुन लगा दिया है। उधर बोमा मारा है, गोली एसिड सब फीका है। घर में बच्चे लोग था, उधर में टॉर्चर किया है। लोगों के मुताबिक मंगलवार को मिलादुल नबी के उस जुलूस में कुछ बाहरी लोग भी शामिल थे। उन्हीं बाहरी लोगों ने सबसे पहले लोगों के घरों में बमबाजी करनी शुरू कर दी थी। जी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक जुलूस में मौजूद बाहरी लोगों ने जब बम फेंकने शुरू किए, इसके बाद इन घरों में रहने वाले लोग भाग गए और फिर बाहरी लोगों ने घरों में लूटपाट भी की। लोगों के कीमती सामानों को छीना गया और फिर घरों में आग लगा दी गई। ये सब होता रहा और ममता बनर्जी सरकार की पुलिस धुलागढ़ तक पहुंच ही नहीं पाई। जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों में सरकार के नोटबंदी के फैसले का विरोध प्रदर्शन कर रही है, वहीं दूसरी ओर उन्हीं के राज्य का एक गांव जलकर खाक हो चुका है। यहां पर जितने घर हैं, एक समुदाय के लोगों ने जब ये हिंदू परिवार के लोगों पर ऐसा वार किया, सिर्फ उनके घर को नहीं जलाया या सिर्फ बॉम्ब चार्ज नहीं किए गए, लेकिन उसके अलावा अलमारी से जितना भी पैसे गहने थे सब कुछ लूट कर वो ले गए। उसके बाद जितने भी यहाँ पर घर है, जो अपना धन संपत्ति जितना भी कुछ बिलोंगिंग्स है, जो ट्रंक वगैरह में रखते थे, उनकी साइकिल थी, कोई यहाँ पर स्विंग मशीन रखता था, जो भी उनके जो थे जरिए पैसे कमाने के, वो सब कुछ खत्म हो चुका है। हावड़ा के धुलागढ़ में सिर्फ मंगलवार को ही हिंसा नहीं हुई, बल्कि बुधवार और गुरुवार को भी हिंसा हुई है। वहां की सभ्यता का हर निशान मानव सांप्रदायिकता का शिकार हुआ। लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस उनके घाव पर मरहम लगाने तक नहीं पहुंची। इतना ये लोग का अत्याचार हो गया, पुलिस घुस नहीं पाया। वो लोग को, पुलिस को भी गोली लग गया था। कांच का टुकड़ा जो बॉम्ब फेंका था वो भी उन लोगों के ऊपर, पूछा भी नहीं किसी को जो क्या हुआ, इधर क्या हुआ, सिर्फ आ रहा है जा रहा है। वो लोग कुछ काम नहीं कर रहे। धुलागढ़ के हालात अब ऐसे हो गए हैं कि वहां रहने वाले लोग अब पलायन करने को मजबूर हैं। पुलिस ने यहाँ पर सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया है। यहाँ पर जितने लोग हैं, गांव वासियों जो है, आप देख सक रहे हैं, हमारे कैमरा पर्सन तन्मय मुखर्जी दिखा रहे हैं कि वो अभी इस गांव छोड़ के यहाँ से जा रहे हैं। लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है। जितना वो अपना सामान लेकर जा सकते हैं, वो मिनिमम सामान लेके अभी वो निकल रहे हैं। हम दिखा रहे हैं कैसे लोग सिलेंडर हो या कम से कम कपड़े, स्टोव जैसी चीजें जो बेसिक मिनिमम नेसेसिटीज होती है, वो वहां पर लेकर जा रहे हैं। हावड़ा के धुलागढ़ में अब जब सन्नाटा है, बर्बादी है, तो पुलिस के अफसर भी पहुंच रहे हैं। लेकिन हालात क्यों बिगड़े हैं, पुलिस अब आगे क्या कर रही है, कैसे सांप्रदायिक हिंसा के जिम्मेदार लोगों को पकड़ेगी, इन सवालों पर पुलिस की चुप्पी है। हालांकि लोगों की गवाहियां चीख चीख कर कह रही हैं कि सांप्रदायिक उन्माद के बीच धुलागढ़ को अकेला छोड़ दिया गया। আর আমরা কোনো নিরাপত্তা মানে এদিকে সব জ্বলে যাচ্ছে, তখন পুলিশ আছে, কিন্তু কোনো নিরাপত্তা পায়নি, কোনো পুলিশ আসেনি, কিচ্ছু আসেনি, ওইখান বলতে স্টপ করে দিয়েছি। अब इलाके में धारा 144 लागू है। आरएएफ, कॉम्बैट फोर्स, वाटर कैनन की गाड़ियों की तैनाती है। लेकिन अब हावड़ा का धुलागढ़ उजड़ चुका है। बर्बादी का मंजर परेशान करता है। क्या कोई सरकार देख रही है कि धुलागढ़ के सीने में सांप्रदायिकता का जख्म पिरोया गया है? हावड़ा के धुलागढ़ से पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।